हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरि हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभातः पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः इन्द्रसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माँ कालचोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। माता मेरी राधे पिता मेरी घनश्याम इन दोनों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। खण्डमण्डलकारकं व्यक्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजिन हो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो। प्रे गुरु कई चरण को चरण अमृत ले
सकल शरीर यो भिजिरहो कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समायामा प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को बास मिलो प्रेम को बाती मन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै राही रहो कै चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को बास मिलो नमो भगवते वासुदेवाय र यो एउटा स्तोत्रवलीमा महत्त्वपूर्ण स्तोत्रम छ। यो स्तोत्र डेली गायन गर्यो भने हाम्रा पापहरू सबै नष्ट हुन्छन् भनेर यहाँ बताइएको छ न। अब यहाँ अर्जुन र भगवान कृष्णको संवाद छ। अर्जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ। अर्जुन उवाच किं न नानु नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानी नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते हैं और आपका जो दिव्य नाम है उसको वर्णन करे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब श्री भगवान उवाच मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधस्य कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यया पूर्णिमास्यम् एकादश्यं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम सम्पूर्णम। हे भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते और वो 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा लो भुइँचालो आयो भुइँचालो आयो राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे भुइँचालो आउँदैछ न हरे राम। यी नाम जप गर्ने पुरुष औँसी पूर्णिमा एकादशी तिथिको एवं मध्यम समय नामों का स्मरणपूर्वक करने जप करने वाला पुरुष को भीतर पाप नहीं रहते। अब संपूर्ण पाप से मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अहिले सानो अलिकति भुइँचालो पनि महसुस भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः हरे राम। अब श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। आज अन्तिम अब 3 अध्याय मात्रै रह्यो वराह पुराणको। आज 215 अध्यायमा नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसी श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम। आई का इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम मुदास युगनाथ को शवमा राधे राधे श्याम। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी र अब यहाँ ब्रह्माजी बताउनुहुन्छ है। अब यहाँ गोकर्णेश्वर तथा जलेश्वर महात्म्यका वर्णन भनेर भन्नुहुन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, इसके बाद सम्पूर्ण देवता साथ
परमाशंकर इंद्र ने भगवान शंकर के पास जाने का विचार किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सबै देवता उसी उच्च शिखर से। अब यहाँ हिजो गोकर्णेश्वरको महात्म्यको वर्णन गर्दैछन्। पास जाने का विमर्श किया। यहाँ भन्नुहुन्छ विचार किया और देवता उसे उच्च शिखर में उठे और नंदी के साथ आकाश मार्ग उन्हें प्रस्थान कर दिया। भगवान रुद्र के अन्वेषण करने पर तत्पर होकर अखिल देवताओं के स्वर्ग लोका को, ब्रह्मलोक और नागलोका को सर्वत्र छान डाला भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए और वहाँ उनका पता नहीं चला। अब उनके मन में निराश छा गई। रुद्र को पता नहीं देखा। उन्हें चारों समुद्र पर्यंत 7 द्वीपों वाले पृथ्वी पर ढूंढना आरंभ किया। फिर वो वन में युक्त महान पर्वतों से कंदराओं और उनके उच्च शिखरों पर भी गए। उन्हें गहन निकुंजों और क्रिया स्थल में भी सब और खोजते रहा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब खोजते रहा और खोजते रहे। उनके ये ढूंढने के प्रयास इसी पृथ्वी के तृणों को भी टुकड़े टुकड़े हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े टुकड़े हो गई। अब इतने पर प्रयत्न करने पर सभी भगवान शंकर को प्राप्त करने में देवताओं को सफलता नहीं मिली और भगवान शंकर का दर्शन उन्हें न मिली भनेर यहाँ मिल सका। अतः देवता लोग अत्यंत उदास हो गए। आगे के कर्तव्य के संबंध में परस्पर विचार विमर्श करा और वार्तालाप करने के पश्चात सभी देवता मेरी ब्रह्मा की शरण में आए भनेर यहाँ ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ। तब मैंने मन को साधन करके संसार को कल्याण प्रदान करने वाला उना शंकर का समाहित मन से ध्यान किया। उन्हें भेष और अलंकारों से ध्यान करने से मुझे एक उपाय सूझ गया। फिर मैंने देवताओं से कहा, हम लोगों ने निरंतर अन्वेषण करते हुए सारी त्रिलोक की छान डाली, किंतु भूमंडल पर सले मस्तक वन नामका स्थान पर नहीं गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब त्यो स्थान चाहिँ हामीले एउटा स्थान छोड्यौँ। के स्थान भन्दा सलेश मातक वन अरे नाम स्थान पर गए। अतएव प्रधान देव नहीं गए न प्रधान देवता, हमें सभी लोग यहाँ से उधर देश में चले। इसी प्रकार कहकर उन्हें संपूर्ण देवताओं के साथ हम लोग भी उसी दिशा की ओर प्रस्थित हो गए भनेर यहाँ ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ। और शीघ्रगामी विमानों पर चढ़कर दक्षिण सले मातक वन में पहुँच गई। वहाँ पुण्यमय स्थान सिद्धि और चरणों से सेवित था। वहाँ पर्वतों की बहुत सी कंदराएँ था। अनेकों प्रकार के पवित्र एवं परम रमणीय स्थान ध्यान करने के उपयुक्त थे। उनमें सभी गुणों की अधिकता थी। अनेकों सुंदर आश्रम, उद्यान और स्वच्छ जल वाली नदियाँ शोभा बढ़ा रही थी। उसी वन में श्रेष्ठ सिंह, भैंसे, नीलगाय, भालू, बंदर, हाथी और मृगों को झुंड शब्द कर रही थी। सिद्धि आदि पुरुष वहाँ स्थान पर भरा गया। देवता इंद्र ने आगे करके उनमें प्रवेश किया। वहाँ से रथ आदि सवारों के छोड़कर पैदल ही गए। इसी हम सभी कंदराओं, झाड़ियों एवं वृक्षों में भरे हुए साधन वन में संपूर्ण देवताओं के रूप भगवान रुद्र को खोजने में संलग्न हो गए। आगे जाने पर हमें एक अत्यंत सुंदर वन मिला जो सभी ही वनों का अलंकार था। वहाँ बहुत सी पर्वतीय नदियाँ और फूलों फले हुए थी। अनेकों वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सभी देवताओं ने उसमें प्रवेश किया। नदियों के तट पर कुंदा तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले हंस विचार रही थी। फूलों से अच्छी गंध निकल रही थी, जिसके कारण वो वन सुवासित हो रहा था भनेर यहाँ ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ देवताहरूलाई। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, बिखर हुई
बालुकाएं ऐसे ही प्रतीत होता था मानो मोतियों की चूर्ण उसी स्थान पर क्रिया करती हुई मन को मुग्ध करने वाली एक कन्या दिखाई पड़ी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी त्यो सलेमा तक बनमाए सभी देवताओं इसी देखकर मुझे सूचित किया क्योंकि संपूर्ण देवताओं में मैं अग्रिम था भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। मैं सोचने लगा ये क्या बात है, फिर मैं एक मुहूर्त तक ध्यान स्थित हो गए। तभी मुझे उस कन्या के विषय में साहस ज्ञान हुआ। मैंने सोचा कि संसार के शासक शंकर की मूल शक्ति है जिन्होंने गिरिराज हिमालय की पुत्री होने का गौरव मिल चुका है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो कन्या हुनुहुन्थ्यो वो स्वयं भगवती पार्वती हुनुहुन्थ्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। निश्चय ही वही भगवती उमा देवी ही है। इसके बाद सभा प्रधान देवता उसी पर्वत शिखर के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से नीचे की ओर देखने लगे। तब उन सभी के सुरतम शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ। त्यही वनमा पुगेपछि शंकर भगवान को दर्शन प्राप्त भयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी समय वो प्रभु मृग समूह के बीच में मृग को रूप धारण गरेर भगवान शिव त्यहाँ विचर्नु हुँदै थियो भनेर यहाँ बताउनु। उनके रक्षा की भांति विराजमान थे। उनके सिर पर एक सिंह और एक पैर था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और तपाए हुए सोने की भांति चमक रहे थे। उनका प्रत्येक अंग गठित, उनके मुख नेत्र सुडोल और सुंदर थे तथा उनके दाँत बड़े सुंदर थे भनेर यहाँ देवताहरू बताउनुहुन्छ। उसी समय ऐसे मृग रूपधारी भगवान रुद्र को, भगवान शंकर है, मृग रूपधारी रुद्र को देखकर सभी देवता शिखर से उतर गए। उनकी और दौड़ उन्हें मृगेंद्रिय को पकड़ने के लिए उन्हें मन में तीव्र अभिलाषी जाग गई थी। अतः बड़े ही वेग से वो सब प्रकार उद्यम में तत्पर हो गई। फिर तो इंद्र ने सिंह के अगले भाग पकड़ लिया। मैं भी वहीं था भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। मैं बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनके सिंहों के मध्य भाग में आपका हाथ लगाया यही नहीं, उन महात्मा के सिंहों के मूल भाग में श्रीहरि ने भी पकड़ लिया। इसी प्रकार तीनों पकड़ लेने पर वो सिंह तीन भाग में विभक्त हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब इंद्र के हाथों में अगला भाग, मेरे हाथों में बीच का भाग और विष्णु के हाथ में मूल भाग शोभा पाने लगे। त्यो सिंगै टुट्यो अरे, तीनटा टुक्रा भयो अरे आफ्नो आफ्नो समाको ठाउँमा। ब्रह्मा जी को हाथ में बीच को भाग और विष्णु को हाथ में, इंद्र को माथि को टुप्पो भाग, ब्रह्मा जी को बीच बीच को भाग विष्णु के हाथ में मूल भाग शोभा पाने लगा। इसी भांति उसी तीन रूप हो गए। इसी प्रकार हम लोगों को जब सिंहों के तीनों भाग को अपना लिया तब वो प्रधान मृग रूपधारी शंकर सिंह रहित होकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। फिर हम लिए लोगों के लिए वो अदृश्य हो गए, आकाश में चले गए तथा उपाल अम्बा देते हुए कहने लगे, ये देवताओं मैंने तुम्हें ठग लिया, तुम लोग स्वयं हमें प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं शरीर होकर तुम्हारे हाथ लगा गया था किंतु छुड़ा कर यहाँ आ गया। अब तुम लोग केवल मेरी सिंहों को ही संतोष करो भनेर यहाँ भगवान यसरी बताउनुहुन्छ। तुम लोग मेरी वास्तविक रूप से वंचित हो गई। मैं अपना पूरा शरीर हरा सकूं तो धर्म भी अपने चारों पैर में रहने लगी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये मेरा सिद्धांत है देवताओं। ये है सलेमा तक बन है यहीं मेरे श्रृंगों को विधि पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। इसी कार्य से जगत का कल्याण होगा भनेर यहाँ भगवान शिवजी ऐसे बताउनु भयो। ये वन अत्यंत महान पुण्य क्षेत्र होगा। मेरे प्रभाव से प्रभावित इसी स्थान पर महायज्ञ संभाया ही भूमंडल पर जितने तीर्थ है, समुद्र तथा नदियाँ है, मेरे लिए वो सब आए यहाँ आएंगे।
हिमावन पर्वतों के राजा उनके शुभ प्रदेश का नाम नेपाल है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ बताइदियो है, हिमावन पर्वत के राजा हे उनके एक शुभ प्रदेश नाम नेपाल है, वही मैं पृथ्वी से स्वयं रूप में स्वतः प्रकट होऊंगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। मेरे उस विग्रह में 4 मुख होंगे और मेरे सिर प्रचंड तेज से प्रकाशित होगी। फिर 3 लोक में सब जगह शरीर से पशुपतिनाथ, यहाँ भगवान पशुपतिनाथ को महिमा यहाँ बताउनु भयो। जय भगवान पशुपतिनाथ की जय। हेर्नुहोस् त, साउन महिनामा भगवान पशुपतिकै प्रसङ्ग यहाँ आई। अब यहाँ भगवानले भन्नुभयो त्यो जग्गा म नेपाल भन्ने जग्गामा पशुपतिनाथ के नाम से मेरी ख्याति होगी भनेर स्वयं भगवान शिवले देवता र ब्रह्माजीलाई बताएको कुरा यहाँ भन्नुहुँदैछ। यहाँ भन्नुहुन्छ ख्याति होगी वही नाग हद नाम से प्रसिद्ध एक विशाल हद होगा। संपूर्ण प्राणियों का हित करने के विचार से मैंने उसी जल में 30,000 वर्षों तक निवास करूँगा। जिस समय विष्णु कुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होंगे भनेर यहाँ वृष्णिकुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होंगे। वो इंद्र की प्रार्थना से अपने चंद्र चक्र द्वारा पर्वतों को उखाड़ कर दानवों का संहार करेंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी समय वो मलेच्छों से भरा प्रदेश शुद्धि होगा। बहुत से सूर्यवंशी क्षेत्रीय उत्पन्न होगी और उनके प्रयास से मलेच्छों की सत्ता समाप्त हो जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय गण उसी देशों में ब्राह्मणों को बसाएंगे और उन ब्राह्मणों की सहायता से प्राचीन धर्मों की स्थापना करेंगे भनेर यो पहिल्यै त्रेतायुगकै कुरा आए। यहाँ अब द्वापरमा भगवान कृष्ण अवतार हुनुभएको, यहाँ त्रेतायुगकै कुरा यहाँ बताउनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ स्थापन करेंगे उन्हें अविनाशी एवं अचल राज्य की उपलब्धि हो जाएगी। पहले कुछ दिनों तक वो प्रास्ता शून्य रहेगा। पश्चात क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वो राजा लोग मुझे उसी शून्य स्थान को प्राप्त कर मेरे अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा करेंगे ही। इसके बाद वो स्थान प्रसिद्ध ब्राह्मणों तथा संपूर्ण वर्ण आश्रमों से संपन्न होकर एक महान जनपद बन जाएगा भनेर यहाँ भगवान शिवले स्वयं बताउनु भएको। उसी जनपद को विस्तृत भाग में राजाओं का सम्य का प्रकार से निवास होगा और सामान्य जनता वहाँ सुखपूर्वक निवास करेंगे। लोगों को सभी प्राणों प्रत्येक समय में वही मेरे आराधना करेगी। जो सदन एक बार भी विधि के साथ मेरी वंदना एवं दर्शन करेगी उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाएंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। साथ ही वो शिवपुरी में जाएगा, वही उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। त्यही कारण जो 4 धाम घुमिसकेर आएर जहाँ शिर चाहिँ पशुपतिनाथ भगवानको जुन शङ्करको शिर हो त्यो चाहिँ पशुपतिनाथ बताइएको छन्। 4 धाम गरेर आयो यदि भने चाहिँ पशुपतिनाथको दर्शन अवश्य गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै 4 धाम यात्रा पूर्ण हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। विवेक यहाँ भन्नुहुन्छ एवं दर्शन करे उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाएगी। साथ ही शिवपुरी में जाएंगे और वहाँ मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। मेरे ये स्थान गंगा से उत्तर और अश्विनी मुख से दक्षिण के 14 योजन दूरी के विस्तार में होगा। ऐसे समझना चाहिए। बागमती हेर्नुहोस् त, बागमतीको कुरा पनि यहाँ आए। अब त्यहाँनिर बागमती नामकी नदी हिमालय के उच्च शिखर से निकल कर उसकी शोभा बढ़ाएगी। जो बागमती नदी हुनुहुन्छ त्यो यहाँ कुरा उस बागमती नदी का शुद्ध जल भागीरथी गंगा से भी 100 गुणा अधिक पवित्र कहा गया है भनेर यहाँ यो हिमालय शिखरदेखि आएको हुनाले बागमती नदी को नाम यहाँ बताउनु भयो। उसे उनमें स्नान करने के प्रभाव से मानव विष्णु और इंद्र के लोक में स्पर्श करके शरीर त्यागने के पश्चात सीधे मेरे लोक में पहुँच जाते भनेर यहाँ भगवान शिवले स्वयं देवता र ब्रह्माजीलाई बताउनु हुँदैछ। यो यसै ऋषिमुनिहरूले लेखेको कुरा आफ्नो मन खुसीले लेखेको कुरा होइन है। भगवानले ब्रह्माजीलाई बताएर ब्रह्माजीद्वारा यो लिखित भएको, इसमें कोई संदेह नहीं। ये इसी क्षेत्र में निवास करने वाला घोर पाप कर्म
ही क्यों ना हो, उन्हें भी ये गति सुलभ हो जाती है। इंद्र की नगरी में जो नियम पूर्वक निवास करने वाला देवता, दानव, गंधर्व, सिद्धि, विद्याधर, उरग, मुनि, अप्सरा तथा यक्ष प्रभुति है, वही सभी मेरे माया से मोहित होने के कारण उसी गुण स्थान को जानने में असफल होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे सुरोत्तमो भनेर देवतालाई भन्नुहुन्छ, तपस्याओं के लिए ये तपोभूमि एवं सिद्धि क्षेत्र कहा गया है। विद्वान पुरुष पुरुष प्रभास प्रयाग नैमिषारण्य भनेर यहाँ आउनु हुँदैछ है। हेर्नुहोस् है, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर और कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर उसी क्षेत्र की महिमा बताते हैं। वहाँ मेरे सब सुर पर्वत राजा हिमावन स्वयं विराजते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। गंगा जो नदियों में उत्तम मानी जाती है, उनका तथा अन्य कोई श्रेष्ठ नदियाँ वहाँ से उदगमन होती है। वही उत्तम क्षेत्र परम पुण्यमय, सभी श्रेष्ठ नदियाँ तथा तीर्थ वहाँ से प्रकट होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ के सभी पर्वत पुण्य रूप ये वही मेरा आश्रम होगा। सिद्धि और चरण उसी आश्रम को सेवा करेंगे। वही मेरा विग्रह शैलेश्वर नाम से विख्यात होगी। त्यहाँ जहाँ शैलेश्वर नाम को शिवलिंग छ न, त्यहाँको यहाँ वर्णन गर्नुभयो। धरा रूप से बहने वाली नदियों में धरा भनेर एउटा नदिया हुनुहुन्छ अरे। त्यहाँ गंगा श्रेष्ठ एवं पुण्यमयी बागमती नामकी नदी भी वहाँ से बहकर हिमालय में आएगी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भागीरथी और वेगवती नामकी नदियाँ परम पवित्र है। अब इनका कीर्तन करने से भी मनुष्य का पाप भस्म हो जाती है। जो भागीरथी वेगवती भनेर कीर्तन मात्रै गरे, नाम सम्झ्यौँ भने मात्रै पनि पाप भस्म हो जाती है। ऐसे दर्शन करने से तो प्राणी संपूर्ण ऐश्वर्य के प्राप्त कर लेते हैं और इन्हें श्रेष्ठ नदियाँ जल पीने तथा अवगाहन करने का पुरुष अपने 7 कुलों को उतार देते हैं भनेपछि 7 कुलों 3 3 4 3 7 7 कुलों को तार देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी तीर्थ की महिमा स्वयं लोकपाल भी गाना गाते हैं। जो स्नान करते हैं वहाँ स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वो पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। जो लोग बार वही नित्य स्नान और मेरी पूजा करते हैं उन पर परम प्रसन्न होकर संसार सागर से उन्हें उद्धार कर देता हूँ भनेर यहाँ भगवान शिव स्वयं बताउनुहुन्छ। जो उसके जल से भरा हुआ यो बागमती को प्रसंग यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनु भयो। बागमती र भगवान पशुपतिनाथ को यहाँ भन्नुहुन्छ, हुआ एक घड़ा लाकरमा मन को पवित्र करके श्रद्धापूर्वक उनसे मुझे स्नान कराता है। वही वेद एवं वेदांग को ज्ञाता श्रोत्रिय ब्राह्मणों की सहायता से मेरे अभिषेक करते हैं। उसी अग्निहोत्र का फल शुभ हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु। जुन बागमती को जल ल्याएर चाहिँ भगवानलाई शिवलिङ्गमा अभिषेक गर्छ यदि भने उनले त अग्निहोत्र गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर उसके तट पर जल का भेदन करने मृग श्रृंगोदक नाम से प्रसिद्ध मेरी एक प्रतिमा प्रकट हुई है भनेर ये त्यहाँ भन्नुहुन्छ। जो मृग मुनिजनों को अत्यंत प्रिय है वहाँ सावधान होकर सिर पर जल फेंकते हुए स्नान या अभिषेक करना चाहिए। पहिला सिरमा जल फ्याँकेर मात्रै स्नान गर्नुपर्दछ रे। इसमें जीवन भर के किए हुए सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। वही पंचनद नाम का ये भी एक पवित्र तीर्थ है जहाँ ब्रह्मा ऋषिगण निवास करते हैं। वहाँ केवल स्नान करने मात्र से प्राणी अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं। बागमती नदी यहाँ 60,000 दिव्य गौओं की रक्षा करती है। अतः वो कृतधन अथवा पापी मानव प्राप्त करने में असमर्थ जो सदा पवित्र रहते हैं। इष्ट देवता पर जिनकी श्रद्धा रखती है तथा जो सत्य का पालन करते हैं ऐसे मानवों को ही बागमती में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। और वो उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जो दुखी भयभीत एवं संतप्त मनुष्य है अथवा जो व्याधियों से संतप्त कष्ट पाते रहते हैं ऐसे व्यक्ति भी यदि इसमें स्नान कर मुझे पशुपति का दर्शन यहाँ करते हैं तो
परम पवित्र हो जाते और शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती, इसमें कोई संदेह नहीं। उनमें स्नान करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मेरी कृपा से नष्ट हो जाती ही, पापों को नष्ट हो जाती ही। इतने ही नहीं, इतने ये एति आदि सभी उग्र उपद्रव भी सर्वथा शांति हो जाती है। बागमती संपूर्ण नदियों में प्रधान है, उसके जल में जो स्नान कर मेरे दर्शन करता है उनके अंतकरण शुद्धि एवं पवित्र हो जाती है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनु भयो। अब बागमती ही जहाँ के जल में मानव जहाँ जहाँ स्नान करता है वहाँ वहाँ उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते ही। क्षेत्र 1 योजन भीतर चारों ओर फैला हुआ है। जिस स्थान पर स्वयं नागेश्वर रुद्र रूप में विराजमान रहता है उसे मूल क्षेत्र में क्षेत्र जानना चाहिए। उसे पूर्व और दक्षिण के भाग में नागराज वासुकी एक स्थान है। ये 1000 अन्य नागों के साथ मेरे दरवाजे पर सदा स्थित रहते हैं। जो लोग मेरे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं वासुकी का काम उसके सामने विघ्न उपस्थित करना है, पर जो पहले उन्हें नमस्कार करके फिर मुझे प्रणाम करके अनेकों कार्यक्रम बनाते हैं, उन्हें प्रवेश करने वाला पुरुष को सामने किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होगा। त्यहाँ नागलाई पहिला प्रणाम गरेर मात्रै त्यहाँ प्रवेश गर्नु पर्दछ। उसी क्षेत्र भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी क्षेत्र में जाकर जो मनुष्य परम भक्ति के साथ सदा मेरी वंदना करते हैं उसे पृथ्वी पर राजा होने का सुयोग मिलता है और सभी प्राणी उसका अभिवादन करते हैं। जो मनुष्य गंधों और मालाओं द्वारा मेरी मूर्ति का अभिचरण करते हैं वो तुष्टि संज्ञा देवताओं की योनि में पैदा होते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। स्वयं नहीं जो व्यक्ति है वो मेरे उस पर्वत पर श्रद्धापूर्वक प्रज्वलित दीप प्रदान करते हैं उसका उत्पत्ति सूर्य प्रभा नाम का देवताओं की योनि में होते हैं। जो लोग संगीत वाद्य नित्य स्तुति तथा जागरण करके मेरी सेवा उपासना करते वो मेरे लोक में निवासी के अधिकारी हो जाते हैं। जो प्राणी से दही दूध मधु घृत अथवा जल से मुझे स्नान कराते हैं उन पर बुढ़ापा रोग और मृत्यु का भय बस नहीं चलता। जो मानव श्रद्धा के अवसर पर श्राद्ध के अवसर पर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को इसी स्थान का भोजन कराता है उसे स्वर्ग में अमृत का पान करने का अवसर मिलता है और देवता लोग उसी का आदर करते हैं। जो ब्राह्मण इसी क्षेत्र में अनेकों प्रकार का व्रत उपवास भांति का हवन स्वादिष्ट नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा समुचित श्रद्धा संपन्न होकर मेरी आराधना करते हैं उसी 60,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करने का अवसर मिलता है। इसके पश्चात उन्हें पुनः मृत्यु लोक आना पड़ता है और उन्हें सभी ऐश्वर्य से प्राप्त मृत्यु लोक आयो यदि भने पनि वो राजा भएर यहाँ राजा हुँदछन् भनेर बताउनु। यहाँ के एक स्थान का नाम शैलेश्वर भी है जहाँ शैलेश्वर भगवान भनेर हुनुहुन्छ भी वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा स्त्री ही क्यों नहीं ना हो यदि वहाँ जाकर भक्ति के साथ हेर्नुहोस् त यहाँ कुनै यो भक्तले यो जातले योले मलाई छुनु हुँदैन भनेको छैन नि। यहाँ के भन्नुभएको छ भने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा स्त्री क्यों ना हो यदि वहाँ जाकर भक्ति के साथ मेरे उपासना करते हैं तो उन्हें मेरे पार्षद होने का सुविधा मिलती है। त्यो मान्छे अवश्य भगवान शिव को पार्षद बनिन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो और सदा मेरे गणों तथा देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करते हैं। ये शैलेश्वर परम गुण स्थान है। इसी भूमंडल में उसी श्रेष्ठ कहीं भी कोई दूसरा क्षेत्र नहीं। ब्राह्मण गुरु हो अथवा गौ जिसके द्वारा हनन हो गया है अथवा जो संपूर्ण पापों से लिप्त है ऐसे मानव भी इसी क्षेत्र में आकर पापों से मुक्ति हो जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार का तीर्थ तथा बहुत से पवित्र देवता निवास करते। इसी तीर्थ में जल उनसे संबद्ध है अतः जो मानव उसी जल को स्पर्श करते हैं वहाँ अकील अघोष से छुटकारा पा जाते हैं। उसी दो कोश की दूरी पर कोशोदक नाम का प्रसिद्ध एक पवित्र तीर्थ है जो
देवताओं द्वारा निर्मित है, मुनियों ने बहुत प्रिय है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं और उनका नाम उसका मन बस में हो जाते हैं तथा उसकी सत्य में रुचि होती है। साथ ही वो पुरुष संपूर्ण पापों से छुटकारा सभी प्रकार के उत्तम फल का भागी बन जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। यस्तो हेर्नुहोस् त, बागमती नदी र त्यहाँ जलेश्वर शैलेश्वरको पनि बडो महिमा आए है यहाँ। र पशुपतिनाथको जाता है भनेर भागी बन जाते हैं। महात्मा शैलेश्वर के दक्षिण भाग में अविनाशी तीर्थ है, जो पुरुष वहाँ जाते उसी उत्तम गति प्राप्त होते हैं। जो शैलेश्वर को दक्षिण भाग में अविनाशी तीर्थ भनेर यो नेपालमै पर्दछ है सबै। वही भृगुपतन नाम का स्थान है, उसे प्रभाव से मानव काम और क्रोध से रहित होकर विमान द्वारा स्वर्ग में सिधार जाते हैं। अप्सराओं के समुदाय से उसे सहायता मिलती रहती है। अब भृगुपतन के आगे एक ब्रह्मदेव नाम का विख्यात तीर्थ है। इसके निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी ने उसका ब्रह्मा जी है। उसका जो फल है वो भी कहता हूँ, सुनो। जो पुण्य पुरुष स्वयंशील बनकर 1 वर्ष तक वहाँ स्नान करते हैं, वही ब्रह्मा जी के विराज संज्ञा लोक में जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ शिवजी सबै देवताहरूलाई बताउनुहुन्छ। वहीं गौरक्ष नाम का एक तीर्थ भी है। उसी स्थान पर गायों और बैलों के अनेकों पद चिन्ह है। उनका दर्शन करने से पुरुष 1000 गौदान का फल मिलता है। वहाँ गौ शिखर गौरी शंकर नाम का भगवती गौरी का शिखर चोटी है भनेर यहाँ भन्नुभयो। जहाँ सिद्धि पुरुष निवास करते हैं, शिखर में प्रेम रखने वाला पार्वती देवी वहाँ सदा विराजमान रहते हैं, वहाँ भी जाना चाहिए। संसार की रक्षा करने में उदत जगन माता भगवती उमा वहाँ विराजती है। उनके दर्शन, चरणों के स्पर्श तथा अभिवादन करने से मानव उनके लोकों को जाने की अधिकारी हो जाती है। उनके स्थान से नीचे बागमती नदी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहाँ माता भगवती को बस्नुहुन्छ त्यहीँबाट बागमती नदी प्रभावित होती है भनेर जहाँ बताउनु भयो। यहाँ जहाँ माता भगवती को वास छ त्यही ठाउँबाट बागमती नदी प्रभावित भएर आउनु भएको भनेर यहाँ बताउनु। उनके तट पर जो अपना प्राण त्यागता है उसके सामने आकाशगामी विमान आ जाते और उस पर चढ़कर तुरंत भगवती उमा के लोक में चले जाते हैं। वही देवी उमा से संबंध एक स्तन कुंड है, जो मानव उनमें स्नान करते वो अग्नि के समान प्रकाशमान होकर स्वामी कार्तिकेय के लोक में चले जाते हैं। ये पंचनद नाम का एक पुण्य तीर्थ भी है, जो ब्रह्मा ऋषिगण वहाँ निवास करते हैं। वहाँ जाकर केवल स्नान करने से प्राणियों के अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिल जाते हैं। हेर्नुहोस् त, हामीले नुहाई मात्रै दिँदा, स्नान मात्रै गर्दा अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिल्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यस्तो तीर्थ छन् यो भूमण्डलमा, यो संसारमा, तर हामी त्यसै कहाँ के गरेर हामी भड्किरहेका छौँ। एक बार ये नकुल के मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई, तो उसे सावधान होकर वहाँ स्नान किया। इसमें उनका मन परम पवित्र बन गया और उसे पुनर्जन्म की बात याद आ गई। उसी उत्तर भाग में सिद्धि पुरुषों से सेवित एक श्रेष्ठ तीर्थ है। उस गुण तीर्थ का नाम से प्रांत का कपनिया है, जिसका गुणक गण निरंतर रक्षा करते हैं। जो मनुष्य वहाँ पूरे वर्ष भर सदा स्नान करता है उसे उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और वो गुण का शरीर प्राप्त कर भगवान रुद्र का अनुचर बन जाते हैं। इसी शिखर पर निवास करने वाली भगवती उमा के पूर्व, उत्तर और दक्षिण भाग में बागमती को धारा प्रभावित होती है। ये पुण्य नदी हिमालय के कंदराओं से निकलती और वो भदेत नाम का एक दूसरा पवित्र तीर्थ भी है। वहाँ जाकर मानव को जल से आचमन एवं स्नान करना चाहिए। इसके फल स्वरूप वो मृत्यु लोक को दर्शन नहीं होते। उसे किसी
प्रकार के बाधा कष्ट नहीं पहुंच सकती। वहाँ सुंदर सुंदरी का तीर्थ है जो बहुत पहले ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया है। उसके जल में स्नान करने से पुरुष सुंदर रूप वाला तेजस्वी और हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि तीनों संध्याओं में संध्याओं के समय वहाँ जाकर संध्या उपासना करे। इसी से वो पाप से मुक्ति हो जाते हैं। बागमती और मणिवती ये दोनों पवित्र नदियाँ हिमालय के भेदन करके निकली है। इन दोनों में पाप नाश करने की शक्ति है। जो वेदों का पूर्ण विद्वान द्विज पवित्र होकर दिन रात वहाँ निवास करते हैं, वो रुद्र का जप करते हैं, वहाँ अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त करता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। र बागमती नदी पनि मामूली नदी होइन रहेछ ने, एकदम बडो पुण्यवान नदी हुनुहुँदो रहेछ यहाँ भनेर यो श्री वराह पुराणले महिमा गाए। बड़ा पुराण में स्वयं शिवजीले बताउनु हुँदैछ। करता है जो बागमती जहाँ जलेश्वर शैलेश्वर महादेव जहाँ पशुपतिनाथ महादेव हुनुहुन्छ उसा करते हैं। यहाँ भन्नुहुन्छ यज्ञ का फल प्राप्त करते वो राजा उसका सम्मान करते हैं। उसके इसी कर्म को प्रभाव से उसे सारा कुल तर जाते हैं। किसी प्रकार व्यक्ति वो स्नान करके तिल और जल से वहाँ तर्पण करते हैं, उसके पितर तर जाते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। और जहाँ जहाँ बागमती नदी प्रभावित हुई वहाँ श्रेष्ठ पुरुष को स्नान करना चाहिए। इसे फल स्वरूप वो मानव तर्क्य योनि में जन्म पाने से मुक्ति हो जाती है। किसी समृद्धि कुल में उसका जन्म होते है। बागमती और मणिवती इन दोनों नदियों को थोड़ा भी भेद है। ऋषि लोग यहाँ निवास करते हैं। बुद्धिमान पुरुष कर्तव्य है कि वहाँ काम और क्रोध से रहित होकर विधि पूर्वक गंगा द्वार में स्नान करे। वहाँ स्नान करने का जो महान पुण्य फल बताया गया उसके कहीं 2 गुना अधिक फल उन नदियों में स्नान करने का प्राप्त होते। इसी से इसमें कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ शिवजी स्वयं देवता ब्रह्मा जीलाई बताउनुहुन्छ। इसी क्षेत्र में विद्याधर सिद्धि गंधर्व मुनि देवता और यक्ष इनका समुदाय आकर स्नान करते हैं, उपासनाओं में सदा संलग्न रहते हैं। यहाँ पर यदि ब्राह्मणों को थोड़ी भी धन दान में दिया जाए तो उसी दान का पुण्य फल अक्षय हो जाते हैं। अतः एवं देवताओं और सब प्रकार के प्रयत्न करके वो धर्म का कार्य में संपादन करना चाहिए। ये सले मातक वन परम पुण्य क्षेत्र ही इसी ही सले स मातक वन परम पुण्य है। इनमें देवता निवास करते, इसके बढ़कर दूसरा कोई उत्तम क्षेत्र नहीं है। हे प्रिय देवबिन्द्र भनेर यहाँ भगवान शिव स्वयं बताउनुहुन्छ। मैंने मृग का रूप धारण करके जहाँ जहाँ विचरण किया अथवा बैठा और सोया करता था वहाँ की समुची इसी और की भूमि सम्यक प्रकार से पुण्य क्षेत्र बन गई है। हे सुरगण हो मैं श्रृंग के ही 3 रूप बन गए थे। इन भली प्रकार हृदय में धारण ले ये मेरा क्षेत्र पृथ्वी में गोकर्णेश्वर के नाम से जो प्रसिद्ध है। जो गोकर्णेश्वर में एक खेप पनि गएर यदि उसले स्नान गर्छ भने त्यो बडो पुण्यवान हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार सनातन भगवान रुद्र में देवताओं को आदेश देकर अपना रूप संवत्सरण कर लिया और वो देवताओं ने देखने में असमर्थ हो गए और वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े भनेर यहाँ आजको प्रसंग बडो दिव्य प्रसंग रहेछ है। जहाँ नेपालको जुन गोकर्णेश्वर धाम र बागमती नदी र पशुपतिनाथको बडो महिमा यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलिको प्रसङ्गमा गोकर्णेश्वर और श्रृंगेश्वर आदिका महात्म्य र 216 अध्याय र 217 अध्यायमा वराह पुराण की फल की श्रुति भनेर यहाँ भोलि लगभग यो पुराण पुरा हुन्छ न। त्यहाँदेखि अब अर्को कुन नम्बर छ मैले नम्बर वाइज राखेको छु। अब त्यो नम्बर आएपछि अर्को पुराण भोलि सायद या त स्कन्द पुराण हुन्छ, अब कुन पुराण
भोलिको नम्बरमा छ पर्सिदेखि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।